हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो भाई? हमारी वीडियो कैसी लग रही है? हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, ज़रूर से ज़रूर। आज हमारा अगला टॉपिक है भाई 10th क्लास, 9th क्लास, 11th 12th सभी के लिए भाई अलंकार। तो सबसे पहले भाई अलंकार कहते किसे हैं? तो छोटी सी परिभाषा के रूप में अगर कोई लिखना चाहे तो भाई काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं भाई? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार। अगर कोई बच्चा फुल परिभाषा लिखना चाहता है तो वो ऐसे लिखे भाई, जिस प्रकार एक महिला या स्त्री अपनी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए आभूषणों या गहनों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार एक कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करता है भाई? अलंकारों का प्रयोग करता है भाई। वैसे देखिए भाई, हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में अलंकार के दो ही भेद बताए गए हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो अलंकार के वैसे दो भेद बताए गए हैं भाई, शब्द और अर्था। बट अलंकार कुल 4 प्रकार के होते हैं भाई, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय और पाश्चात्य अलंकार भाई। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के कारण क्या हो भाई? काव्य की शोभा बढ़े, शब्दों के कारण, उसे हम क्या कहते हैं भाई? शब्दालंकार। इसके कुछ अलंकारों के नाम होते हैं भाई, जैसे अनुप्रास है, यमक है, श्लेष, वक्रोक्ति, इसी में आते हैं भाई। और हमारे हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में तो भाई 3 अलंकार ही शामिल किए गए हैं शब्दा के अंदर, एक अनुप्रास, एक यमक और एक श्लेष। उसके बाद आता है भी अर्था। देखिए नाम से ही पता अर्था यानी अर्थ, जहाँ अर्थ के कारण काव्य की क्या बढ़े भाई? शोभा बढ़े, सुंदरता बढ़े, उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। इसमें हमारे हरियाणा बोर्ड में 6 या 7 अलंकार शामिल हैं भाई, जैसे उपमा है, रूपक है, मानवीकरण है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, ये अलंकार शामिल किए गए हैं भाई। उसके बाद आता है भाई 30 नंबर में उभय अलंकार। उभया यानी जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण क्या हो भाई? काव्य की शोभा बढ़े, उसे क्या कहते हैं भाई? उभय अलंकार। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य क्या बढ़े? शोभा बढ़े, सुंदरता बढ़े, हम उभय अलंकार कहते हैं भाई। और नंबर 4 पे आता है भाई पाश्चात्य, यानी जो पश्चिमी साहित्य से, हिंदी साहित्य के अंदर जो अलंकार है ना भाई, पाश्चात्य संस्कृति से, उन्हें हम क्या कहते हैं? पाश्चात्य अलंकार भाई। इनमें मानवीकरण अलंकार जो है ना भाई, ये पश्चिमी साहित्य का अलंकार है भाई, हमारे साहित्य का नहीं है। उसके बाद हम शब्दालंकार के जो अलंकार हैं भाई हमारे सिलेबस में, अनुप्रास, यमक और श्लेष, उनका वर्णन करेंगे भाई अभी। देखिए तो देखिए भाई, शब्दालंकार में हमारे जो सिलेबस में शामिल किए गए हुए हैं भाई अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, वैसे इसके कई पार्ट होते हैं, वक्रोक्ति, विप्सा वगैरह वगैरह। ठीक है, बट हम अपने सिलेबस की बात करेंगे भाई। सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है अनुप्रास। तो देखिए भाई, अनुप्रास को अगर हम टुकड़ों में बांटें, अनु प्लस प्रास, तो अनु का अर्थ होता है भाई बार बार, और प्रास होते हैं वर्ण, अर्थात जहाँ काव्य में किसी भी वर्ण की आवृत्ति जो है ना भाई क्या हो? बार बार आए, यानी कोई भी वर्ण जो है ना बार बार आए, उन्हें क्या कहते हैं भाई? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम, तो यहाँ पे जो आवृत्ति रह की वो बार बार हो रही है भाई। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में भाई, ये भी क्या भाई? हमारा अनुप्रास का ही एक भेद है भाई। किसका भेद है? अनुप्रास अलंकार का ही। ठीक है, उदाहरण देखिए, रघुपति, राघव, राजा, राम, इसमें रह की आवृत्ति होने के कारण क्या है भाई? अनुप्रास। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ पे देखिए जरूरी नहीं होता कि आवृत्ति आगे से हो भाई, पीछे के वर्णों में भी आवृत्ति हो सकती है भाई, बार बार आ सकते हैं। जैसे जल और थल में भाई लय की आवृत्ति है, चारू चंद्र में चय की है भाई, इस कारण ये भी अनुप्रास अलंकार है भाई। उसके बाद अनुप्रास के भेद होते हैं भाई 5। कितने भेद होते हैं? 5। तो अनुप्रास के कितने भेद बताए भाई? 5। 6 का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्य, अंत्य और लाटानुप्रास, ये 5 भेद होते हैं भी अनुप्रास अलंकार के। 6 का अनुप्रास, जब काव्य के अंदर भाई एक वर्ण या अक्षर क्रम से 2 बार आता है भाई, क्रम से 2 बार आए भाई, उसे हम 6 का अनुप्रास कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? 6 का अनुप्रास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए भाई, आप जो मेरे मीत न होते, आप जो मेरे मीत न होते, होठों पे मेरे गीत न होते। तो ये जो मेरे और मीत है भाई, इसमें जो मैं है ये क्रम से 2 बार है भाई, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है भाई? 6 का अनुप्रास है। आगे देखिए भाई, आगे है भाई वर्त्यानुप्रास, जो कि सेकंड पार्ट है भाई आपका। जब एक वर्ण की आवृत्ति क्रम से 2 से अधिक बार हो गई, पहले में कितनी थी? 2 बार, 6 का में, अब कै बार होगी भाई? 2 से अधिक बार, उसे क्या बोलते हैं? वृत्यानुप्रास। जो पहला ही उदाहरण था भाई, आप जो मेरे मीत न होते, उसी में अगर मैं नए का मैं बना दूं, आप जो मेरे मीत में होते, तो यहाँ
मैं कई बार हो गया भाई, 2 से अधिक बार हो चुका है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है भाई, वृत्तानुप्रास। आगे भाई श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य क्या होता है भाई, जहाँ काव्य के अंदर एक ही वर्ग के वर्ण बार बार आए। हमारे 5 वर्ग होते हैं भाई, क वर्ग, च वर्ग, ट, तय और पै। इनमें से किसी एक ही वर्ग के वर्ण बार बार आते हैं भाई कोई काव्य पंक्ति के अंदर, वहाँ होता है भाई श्रुत्य अनुप्रास। जैसे तुलसीदास सीधती निशिदिन देखत तुम्हारे निठुराई। तुलसीदास सीधती निशिदिन देखत तुम्हारे निठुराई। तो यहाँ देखिए भाई, तुलसीदास में तय, सीधती में द और तय, निशिदिन में न, द और न, फिर द तय तय ऐसे। तो यहाँ तय वर्ण सबसे ज़्यादा बार आ रहा है भाई, इसलिए कौन सा अलंकार है ये, श्रुत्य अनुप्रास। इससे अगला भाई अंत्यानुप्रास। कौन सा है भाई, अंत्यानुप्रास, जहाँ काव्य की जो अंतिम वर्ण होते हैं भाई, अंतिम वर्ण यानी जो अक्षर होते हैं उनमें समानता हो भाई, उसे क्या कहते हैं, अंत्यानुप्रास। जहाँ काव्य की जो अंतिम वर्ण होते हैं, पंक्तियाँ होती हैं, उनमें जब समानता पाई जाती है उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं भाई। इसका उदाहरण देखिए भाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिहु लोक उजागर। तो सागर और उजागर, इनमें जो अंतिम जो वर्ण है गय और रह, गय और रह, यहाँ समानता भी हमने लिखवा था। जहाँ काव्य के अंतिम वर्णों या अक्षरों में समानता पाई जाती है उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं भाई। आगे है लाटानुप्रास। लाटा, जहाँ काव्य में कोई भी शब्द एक से अधिक बार आता है भाई, पर शब्द का अर्थ तो क्या रहता है, समान रहता है। शब्द का अर्थ क्या रहता है, समान, पर वाक्य का अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है भाई। जब कोई काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और शब्द का अर्थ तो हर बार समान रहे पर वाक्य का अर्थ बदल जाए भाई, उसे क्या कहते हैं, लाटानुप्रास अलंकार। जैसे पूत सपूत, तो क्या धन संचय। अगर बेटा सपूत होता है भाई, अच्छा होता है, तो क्या धन संचय, संचय होता है जोड़ना भाई, धन धन होता है, तो हमें धन जोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो बेटा होता है वो धन होता है भाई। और पूत कपूत, तो क्यों धन संचय। अगर बेटा कपूत है, नालायक है, निकम्मा है, तो हमें धन जोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसको बर्बाद कर देगा भाई बहुत जल्द। तो आगे देखिए भाई, आपका अनुप्रास कंप्लीट हो चुका है। यमक अलंकार। आगे क्या भाई, यमक अलंकार किसे कहते हैं। तो काव्य में जब कोई भी शब्द एक से अधिक बार आता है भाई, और हर बार उसका शब्द का अर्थ क्या होता है, अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न निकले भाई, वहाँ पर यमक अलंकार होता है भाई। सेम नहीं होना चाहिए भाई, अलग अलग अर्थ होना चाहिए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए भाई, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे जो घटा शब्द है 2 बार आया भाई, इसका अलग अलग अर्थ है भाई। एक बार आसमान में छाने वाली घटाएं, दूसरा होता भी माइनस होना, जैसे हम घटा करते हैं, ठीक है। अगला भाई सपना, सपना समझकर भूल न जाना। यहाँ पे तो सपना है भाई किसी लड़की का नाम है, और दूसरा सपना जो हम लेते हैं विसौपन, उसको बोलते हैं भाई, ठीक है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। यहाँ जो 3 शब्द है भाई वो 2 बार आया है, ठीक है। तो एक बार इसका काउंटिंग से है और एक बार संख्या से है भाई, ठीक है। तो इसके अलग अलग अर्थ निकले हैं भाई। यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार, यही काव्य की परिभाषा है भाई। इसकी डेफिनेशन है कि जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और अंतिम जो है भाई श्लेष हमारा, वो है श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। श्लेष शब्द का अर्थ होता है भाई चिपका हुआ। क्या होता है भाई, चिपका हुआ। श्लेष शब्द का क्या अर्थ होता है भाई, चिपका हुआ। हमारे श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ, ठीक है। जब काव्य में किसी भी शब्द का केवल एक ही बार प्रयोग होता है भाई, बट उस एक ही शब्द की क्या निकलते हैं, 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है भाई, श्लेष अलंकार होता है। कौन सा होता है, श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए भाई, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यह जो पानी शब्द है भाई, पानी, इसके अलग अलग अर्थ हैं। शब्द एक ही है बट इसके अर्थ अलग अलग हैं। अगर हम मनुष्य मानुष के संबंध में लेते हैं तो इज्जत से होता है भाई, इज्जत एक बार चली जाती तो लौट कर नहीं आती है। इसी प्रकार अगर मोती के अर्थ में पानी शब्द का अर्थ लेते हैं तो होता है भाई चमक। जब मोती के ऊपर पानी की बूंद गिरती तो उसमें चमक आती है भाई। और चून, चून के अर्थ में पानी का अर्थ होता है भाई पानी यानी जल। बिना आटे के पानी के आटे का कोई महत्व नहीं होता है भाई। तो यहाँ तक हमने आज करा दिया भाई शब्दालंकार, जो हरियाणा बोर्ड के 10th और 9th के सिलेबस में आता है भाई, और +2 12th के में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो भाई कमेंट करें, लाइक करें, और हमारे चैनल काजला स्टडी पॉइंट को प्लीज़
सब्सक्राइब दें और करें और प्यार दें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को शेयर जरूर कराया करो भाई, लाइक कराया करो। तुम्हारे एक लाइक से भाई हमें हौसला बढ़ता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं बुरा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। धन्यवाद, थैंक यू।